अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद केमिस्ट्री, डू यू नो? तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर टेस्ट के अंदर इसका क्या होता है? क्वेश्चंस होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो ये बन जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सब शेल SPDF, ये क्या है? सब शेल है। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हम कहेंगे यहां पर लगाएंगे S की जगह पर लगाएंगे 1S, यहां पर होगा 2P, यहां पर होगा 3D, यहां पर होगा 4F। तो ये होगा इसके क्या होंगे? नंबर होंगे। क्या होंगे? इसके नंबर होंगे। तो इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो आइए एक बनाते हैं सिस्टमेटिक स्कीम बनाएंगे, तो बाद में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हमारे लिए क्या होगा? आसान होगा। ये आप रटोगे नहीं, इसको आप ऐसे आसान ट्रिक के साथ हल करोगे तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही होगा। अगर आप रट के करोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो हम इसका ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक का इस्तेमाल करने के बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी करेक्टली हो जाएगी। तो आइए, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास, तो आपको पता है जब n शो करता है हमारे पास, n एक किस्म का नंबर है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3, 4 एंड 5। ये क्या है? n की नंबर है, चलता रहेगा। तो यहां पर हम कहेंगे n लगाएंगे 1s, दूसरा है 2s, 2s, 2p, बाद में होगा 3s, 3p, 3d, बाद में होगा 4s, 4p, 4d, 4f, बाद में होगा 5s, 5p, 5d, 5f, बाद में होगा 6s, 6p, 6d, बाद में होगा 7s, 7p। ये होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब फिल करेंगे। अब यहां पर हम पहले लगाएंगे एरो, तो एरो लगाएंगे, ये इसको से इस तरीके से, जहां से एरो गुजरेगी वहां से हम क्या करेंगे? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करेंगे। एरो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये होगी हमारे पास क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 10, 10, 10, 10, 10, 14, 14, 14। ये हुए इसके क्या हो चुके हैं? इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अब इसकी बनाएंगे एक सिस्टमेटिक स्कीम, वे के अंदर लिखेंगे इसको। तो पहले क्या आएगा? 1s2, तो लिखेंगे 1s2, बाद में क्या आएगा? 2s2, 2s2, हम ऐसे लिखेंगे जहां से एरो स्टार्ट हो, इस तरीके से 1s2 तो लिख दिया, बाद में हो गया 2s2 लिख दिया, बाद में है इस तरीके से स्टार्ट कहां से? 2p6, तो लिखेंगे पहले 2p6, बाद में लिखेंगे 3s2, 3s2, बाद में लिखेंगे 3p6, 3p6, बाद में लिखेंगे 4s2, बाद में लिखेंगे 3d10, 3d10, बाद में लिखेंगे 4p6, 4p6, बाद में लिखेंगे 5s2। इस तरीके से आप क्या करोगे? लिख लोगे, यहां तक पूरी स्कीम बनाओगे।
तो यहाँ पर पूरी स्कीम बनेगी, बाद में हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आइए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, याद रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये जो ओवरऑल में हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई है, ये एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं अफाबाउ रूल। अफाबाउ रूल के बेसिस पर, जिसका मतलब है बिल्डिंग अप, जिसका मतलब क्या है, बिल्डिंग अप। इसके बेस पर हमने क्या करनी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो यहां पर से फिल करते जाएंगे 1s2 2s2। अब देखें यहाँ पर 2 और 2 कितने होंगे, 4 हो चुके हैं, हमें करने कितने, 8, तो होगा 3p। अब यहाँ पर 2 कितने हैं, 4। अब 6p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, लेकिन 6 लिखेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10, हमने करने तो 8 हैं। तो यहाँ पर आखिरी जो भी शेल होगा उसके अंदर हम कम या बड़ा कम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे नहीं, उसके अंदर जितने होंगे उतने रख सकते हैं, या उससे हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 3p4। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसकी, कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 एटॉमिक नंबर है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 3p6। कितने हो गए, 10, हमने करने 12, तो बाद में आ जाएगा 3s2। ये होगी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। यू हैव टू मेंशन फर्स्ट एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, देन you after that you distribute the electrons on the basis of n number principal quantum number. This is called the electronic configuration. The rule is of Fabao rule. If you have any questions, then you may ask in a comment section. Thank you. Allah Hafiz.